नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटेल सर यूपी पे। आज जो है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो आज हम लोग भाग 2 देखेंगे। भाग 1 हम उस दिन भाग 1 को जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है भाग 2 में जो कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपका आवाज़ का इशू आ रहा था वो अब इशू नहीं आएगा। और आप जो है वीडियो कैसी लगती है उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में डाल दीजिएगा, हम वही वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये सिलेबस हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था, तो आज सिलेबस नहीं डिस्कस करेंगे। आज जो है हम अपना से टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक होगा हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से जिसका नाम क्या है, लोथल है, उसकी खोज किसने की थी? तो जब किसने खोज की थी, वो खोज की थी SR राव जी ने। इन्होंने खोज कब की थी? ये कहाँ पड़ता है? ये जो पड़ता है अहमदाबाद ज़िले यानी गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में कहाँ पड़ता है? गुजरात में ये जो है भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। इसकी खोज कब इन्होंने की थी? खोज की थी इन्होंने 1954 में। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? वो कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, जब इनके ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। जब इन्होंने घर त्याग किया था उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण किया। तो कहाँ था? कुशीनगर में इन्होंने किया था परिनिर्वाण। कब उनको हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो सारनाथ में इनका क्या हुआ था, देखो अब ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? भगवान बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था यानी देहांत हुआ था। अगला है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में क्या हुआ था? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। जब पहला उपदेश दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो इसलिए क्यों सारनाथ महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ? ऑप्शन जो सही होता है वो डी। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अभी हमने बताया कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो सेम ही क्वेश्चन है कि सारनाथ में ही रखी थी। जब पहला उपदेश जहाँ दिया वहीं तो अपने आधारशिला वही होती जहाँ से शुरुआत होती। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो सारनाथ से हुई थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र या धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का जो है उपदेश कहाँ दिया था? तो फिर एक क्वेश्चन एक ही है, घुमा फिरा के पूछ रहा है कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। क्योंकि धर्मचक्र परिवर्तन की घटना कहाँ हुई थी? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त के बाद जो है पहला उपदेश दिया, प्रथम उपदेश जहाँ दिया था वही, उसी घटना को क्या कहते हैं? हम धम्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फील्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक या विनय पिटक। तो इसमें जो है देखो अभिधम्म पिटक है भी है, ठीक, सुत्त पिटक भी है और विनय पिटक भी है। तो कौन सा नहीं है? ये उपसाका जो पिटक है ये नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो ऑप्शन क्या कह रहा है? एक जैन भिक्षु थे,
या एक बौद्ध दार्शनिक थे, या एक यूनानी जो शासक थे, या एक वैदिक ऋषि थे। तो अब यहाँ पे बात किसकी हो रही, बात यहाँ पे चल रही है हमारी बौद्ध धर्म से। जब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो यहाँ पे जो कौन आएगा, तो बौद्ध ही आएगा। तो जैन भिक्षु तो हो ही नहीं सकता, सीधा सीधा गलत है। फिर वैदिक काल की बात नहीं हो रही, वैदिक भी नहीं होंगे। अब ऑप्शन आते हैं कि एक यूनानी और बौद्ध दार्शनिक। तो ये कौन थे, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो ये कहाँ माना जाता है, माना जाता है वाराणसी। ये वाराणसी कहाँ पड़ता है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजा जो बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो देखो अजातशत्रु ये भी नहीं है, जीवक को छोड़ते हैं, फिर सत्यव्रत ये भी नहीं, रहुला ये भी नहीं, तो कौन सा है, जीवक जो इनके थे चिकित्सक थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ से हमारा क्या शुरू हो रहा है, अब यहाँ से हमारा जैन धर्म शुरू हो रहा है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर कौन माने जाते हैं, तो महावीर स्वामी है 24वां तीर्थंकर। चलिए आते हैं जैन धर्म की कुछ बात करते हैं। तो अब कह रहा है पहले तीर्थंकर बताइए, पहले तीर्थंकर कौन थे। पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव जी थे। तो अब इनके बारे में कुछ जानकारी क्या दी गई, देखो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या मूल प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है, ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो आदिनाथ थे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, वो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ये भी बहुत यानी कि मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अब आता है कि महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, ये क्वेश्चन पूछा तो कौन थे, वो 24वें थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वही कि जैन धर्म के जो थे 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो अभी मैंने बताया था 24वें तीर्थंकर कौन थे, वो थे महावीर स्वामी थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं जिन्हें निर्वाण का मार्ग बताया जाता है। वे क्या है, निर्वाण यानी क्या होता है, मोक्ष। इन्होंने सभी लोगों ने मोक्ष पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इसमें क्या है, सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार। सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण। अगला क्या ऑप्शन है कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो ये ऑप्शन नंबर डी है ये सही, क्योंकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक बताया है, ये दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य जीवन का जो होता है सर्वोत्तम ध्येय क्या होता है, या वह जो ध्येय होता है उसे क्या कहते हैं, वैकल्य कहते हैं। वैकल्य का जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है 2 इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। दो सभी की कोई ना कोई इच्छा होती है, उस इच्छा को पाना ही सभी मनुष्य का धर्म होता है अपना। चलिए आते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो किससे, मौर्य वंश से रिलेटेड है। तो मौर्य वंश में पहला कौन सम्राट था, अशोक। चलिए देखते हैं। मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के विषय में जब प्रसिद्ध इंडिका बुक लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे। मेगस्थनीज कहाँ से आता है, ग्रीस। ग्रीस कहाँ पड़ता है, ये एथेंस की राजधानी क्या है, ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस जो है किस भाषा में लिखी गई थी। तो किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख जो है जिसपे कलिंग विजय का वर्णन किया गया, वो कौन सा शिलालेख था, 13वां शिलालेख था। सबसे ज़्यादा शिलालेख किसने कराए थे, अशोक ने ही कराए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग प्रांत की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो राजधानी कौन सी थी, तोसली थी।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं है? तो कौन नहीं था? कामरूप नहीं था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? वो कौन सा था? शाहबाज गढ़ी। इसमें जो था इनका शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो किसमें किया गया था? तो ये अभी आपको हम आगे बताएं इसमें क्या था। देखो शाहबाज गढ़ी जो थी, ठीक, और मानसेहरा अभिलेख में जो था खरोष्ट लिपि से लिखे गए थे, ठीक है। और जो इनके शिलालेख थे वो किसमें थे? ब्राह्मी लिपि में थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? वो 13वां है, जिसमें क्या वर्णन किया गया है? जो कलिंग विजय हुई थी, कलिंग विजय का उसमें वर्णन किया गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहता है कि मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित में मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो कौन सा? स्तंभ। इन्होंने क्या किया था? शिलालेख लिखा। शिलालेख किसमें? स्तंभों पे लिखवाए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जो था पर क्या था कि क्वेश्चन पूछ रहा है अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ था? ठीक है, एक स्तंभ था, वो कहाँ था? वो था कहाँ? सारनाथ में था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य व्यवस्था जो थी, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पे निर्भर थी? वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि देवनामप्री किसे कहा जाता है? वो किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। और किसने उपाधि रखी थी? वो थे अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य को बाद में देवनागरी कहा गया है, जो पहले किसे कहा जाता था? अशोक को कहा जाता था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहाँ से? गुप्त वंश से। गुप्त वंश में किसका दिया गया है? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता था? कहा जाता था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए आते हैं अगले पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कौन सा है कि पहला क्वेश्चन है कि खगोलविद 12 मिहिर जो थे और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? वो किसके थे? विक्रमादित्य के थे। अब विक्रमादित्य के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या था कि खगोलविद 12 मिहिर और कालिदास कवि जो थे कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त जो था, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। कालिदास 12 मिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरि, घटकपर, क्षणपक, शंख, वरुरिच, बेताल व नवरत्नों में शामिल थे। कितने जो 9 थे, ये क्या थे? इनके 9 रत्न थे। अब ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक कौन हैं? वो सभी को पता है कि कालिदास हैं। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कौन थे? कालिदास थे। इनके और भी जो हैं रचनाएं हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये इनकी जो थी आदि इनकी रचनाएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था? वो जो था समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहाँ से? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से जो हर्षवर्धन से पहला क्वेश्चन क्या है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था? थानेश्वर का शासक था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को निमंत्रण में लिया। इनमें से कौन सी 5 इंडीज थे? तो कौन से थे?
पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 5 जो थे इनके राज्य थे जिन्हें 5 इंडीज के नाम से जाना जाता है। अब कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की सारी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक ट्रिक है बाणभट्ट का मुहपचका, ठीक है, उसको हम अगली जब क्लास लेंगे तो मैं आपको पूरा क्लियर करा देंगे। चलिए आते हैं, अब कौन सा काल आ रहा है हमारा? अब अगला काल कौन सा है? राजपूत काल। राजपूत काल का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा साहित्य संगम के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा साहित्य है? वो तमिल साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध वरुपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है? वो कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध वरुपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने कराया था? तो कौन चोल शासक था? वो चोल शासक था राजेंद्र प्रथम था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जो क्या कहा जाता? पलिच्छादनम कहा जाता था। अच्छा अगले क्वेश्चन पे, पाल वंश का पहला शासक कौन था? वो जो था गोपाल था। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल था। अच्छा अगले क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य जो था, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? वो किससे है? वो पूर्वी हिस्से से संबंधित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था या किसका शासन था या वहाँ का कौन शासन करता था? वो कौन था? तोमर वंश का था। आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि प्राचीन भारत विविध। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, फिर आगे अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट कर दिया करो अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगती है या वीडियो में कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ की कमी रहेगी तो आप बताइएगा, हम पूरा करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करा दीजिएगा, जिससे कि आपके समक्ष लाइव आने का मौका मिल सके। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किनके बीच जो तक्षशिला शहर स्थित है? तो किसके? सिंधु और झेलम नदी के बीच में कौन सा शहर स्थित था? वो तक्षशिला था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भारत में नवपाषाण काल गुफा जो है चित्रकारी कहाँ पे मिलती है? वो कहाँ मिलती है? भीमबेटका। ये कहाँ पड़ता है? भीमबेटका की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ये जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, या भेड़ा घाट कहाँ है, या भेड़ घाट पूछता है, वो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी के अनुसार राजवंश की जो है पहचान करिए। तो क्या है? पुष्यमित्र ने इस वंश की जो राजधानी थी, पुष्यवंश ने इस वंश की स्थापना की। इनके प्रभुत्व में दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर भी शामिल थे। इन्होंने जो था 2 अश्वमेध बलिदान किए। इन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। अगला पॉइंट क्या है? राजवंश का जो है नौका राजा भागभद्र था। अगला है क्या? पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इन्हीं के दौरान लिखे गए। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन से थे? पुष्यमित्र थे। अगला क्वेश्चन कहाँ से? अब हमारा क्या शुरुआत हो रही है? अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या? मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो मध्यकालीन भारत है उसका इतिहास अब यहाँ से शुरू हो रहा है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सल्तनत काल को शुरू करते हैं, यहीं से देखते हैं कि पहली बार भारत में आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? वो कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम
जो ये था कब आक्रमण किया इन्होंने 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी जो था कौन था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, खजुराहो के प्रसिद्ध जो स्मारक है किस राज्य में है। तो खजुराहो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल शासकों द्वारा जो है मंदिर आज भी स्थापत्य कला का उदाहरण है। ये कब बनवाए गए थे, 950 से 1050 ईस्वी में के बीच इनका क्या गया। अब कंदरिया का महादेव मंदिर जो है बहुत सर्वोत्तम है, बहुत प्रसिद्ध है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जयचंद्र के विश्वघात से जो इन्होंने विश्वासघात किया था के कारण पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया था। तो ऑप्शन नंबर तो इसमें दिया नहीं गया। तो अब क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहा है। कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसने कन्नौज, उस समय जो था क्या, कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। तो मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, ये जयचंद्र मारा गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोहम्मद गोरी जो था किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। वो 1191 में। ये कौन सा युद्ध था, ये तराइन का जो था युद्ध था। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, दूसरा कब हुआ, 1192 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो कासगंज में हुआ था। कब हुआ था अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था, 1253 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पे हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने कव्वाली का पिता जो है किसे कहा था, या अमीर खुसरो ने कव्वाली का पिता, ठीक है, अमीर खुसरो क्या कहा जाता, कव्वाली का पिता कहा जाता था, भारत का तोता कहा जाता या तोतिए हिंद कहा जाता था। इसके अब क्या करें, इसके दरबार में दरबारी कवि कौन था, वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अब अगला क्वेश्चन है वो क्या, रक्त एवं लौह की नीति या लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, वो अपनाई थी किसने, बलबन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा का जो है किस विश्व विरासत में शामिल है। तो अलाई दरवाज़ा कहाँ है, ये कुतुब मीनार में। अब क्या होता है कि नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो था अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण क्या होता है, लाल पत्थर एवं संगमरमर के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाज़ा कहाँ है, ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी कहाँ है, वो भी नई दिल्ली में है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, वो थी 1296 से 1316 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा प्राचीन शिक्षण मठ का जो था एक केंद्र कब नष्ट हुआ था। तो कब नष्ट हुआ था, 1200 ईस्वी में नष्ट हुआ। अब क्या कहता, किसने करा था, मोहम्मद गोरी एक साधारण दास इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जो था 1193 से, इसका शासनकाल कितना है, 1202 तक है, के मध्य बिहार की विजय तथा नालंदा एवं तक्षशिला विहार को नष्ट करवा दिया था। कब नष्ट कराया था इसने, 1193 से 1202 ईस्वी के बीच में नष्ट कराया, क्योंकि तभी इसका जो था वहाँ पर शासन था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत पर तैमूर वंश ने या तैमूर ने कब आक्रमण किया था। तो कब किया था, वो 1398 ईस्वी में किया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? वो किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? जो खिज्र खां है वो किससे? खिलजी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? कब किया था? 1526 ईस्वी में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर ने 1526 में लड़ा। बाबर क्या कहते हैं 26-27 में दोनों पानीपत के युद्ध बाबर ने लड़े थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो कौन नहीं था? वो अब्बास खां सरवानी नहीं था। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे जो है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य जो था इसके संस्थापक जो थे कौन? हरिहर और बुक्का जो इसके संस्थापक थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के लिए ताकि हम आपको लाइव आकर बोर्ड पे पढ़ा सकूं। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा। और खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।